हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी एकेडमी। आज की वीडियो हिंदी व्याकरण पर रहने वाली है। हिंदी व्याकरण में हम आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार को बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अलंकार की परिभाषा, भेद और कितने उदाहरण हैं, उदाहरण देकर पूरा अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना, यानी कि सजाना। किसी भी चीज़ को सजाना क्या कहलाता है? हमारा अलंकार कहलाता है। ठीक है। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं, यानी कि सुंदर वर्ण जो होते हैं, एक एक व्यंजन जो होते हैं, सबसे मिलकर हम अलंकार को बनाते हैं, सुंदर वर्णों के बनाते हैं। एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री को सजाने के लिए सुंदर आभूषण की जरूरत पड़ती है, सुंदर आभूषण से जिस प्रकार शरीर को सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, अलंकार जो होते हैं वो काव्य की रचना की शोभा बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों से काव्य रचना को सुसज्जित और सुंदर बनाया जाता है उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अभी हम कर रहे हैं वो है शब्दालंकार। ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है। 3 अलंकार जो है शब्दालंकार के उदाहरण है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरा है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थ हो, कोई अर्थ निकले। ठीक है। अर्थालंकार की निर्भरता क्या है? शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने बताया, अर्थ निकले कोई, तो इसकी क्या है? अर्थ पर आधारित होता है ये। मुख्यतः इसमें कौन कौन से अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार जो है, ये सब क्या है? अर्थालंकार के उदाहरण हैं। अब है उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या है? जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या कहते हैं सौंदर्य निकल कर आए, वो क्या कहलाता है? वो उभय अलंकार कहलाता है। ठीक है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर एक नया ही सौंदर्य दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा? उभय अलंकार कहलाएगा। अब यहाँ से देखिए, हमारे जितने भी अलंकार हैं वो शुरू होते हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? पहला शब्द अलंकार में ही आते हैं। इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, तब क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, इसमें क्या है? माँ माँ माँ। देखिए यहाँ पे भी माँ है, इधर भी माँ है। माँ माँ वर्ण व्यंजन की क्या है? आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसीलिए इससे हमें पता चलेगा कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसमें स की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए 3 बार आया है स, तो क्या है? सावर्ण की आवृत्ति हुई, यानी कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति जब बार बार हो तो हम इससे पता लगा लेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है हमारा यमक अलंकार। अब यमक क्या है? यमक अर्थात युग्म, है ना। यमक में एक ही शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग निकले, तब क्या कहलाएगा? वो यमक अलंकार कहलाएगा। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वो यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। हमारा उदाहरण है कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। देखिए इसमें कनक और कनक 2 बार आया है, तो एक कनक का जो अर्थ है वो क्या है? एक कनक धतूरे के लिए उपयोग किया गया है और दूसरा क्या है? ये सोना के लिए उपयोग किया गया है, यानी कि गोल्ड, है ना। एक कनक है धतूरा, धतूरे की बात की गई है यहाँ पे, और दूसरा है सोने की बात की गई है। यानी कि
एक ही शब्द 2 बार आया पर अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी ही तजी भाजती है। यहाँ कानी शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी कि 2 बार प्रयोग हुआ है कानी शब्द, है ना। पहला जो है उसका अर्थ है कान और दूसरे का अर्थ है मर्यादा। कानी, ये कानी शब्द इसका पहला क्या है, पहला इसका अर्थ क्या है, कान है, और दूसरा इस कानी का अर्थ क्या है, मर्यादा की बात की गई है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा लेंगे कि ये यमक अलंकार है। सिंपल सा है, जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी अलग अलग निकले तो वो यमक अलंकार होता है। अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। अब श्लेष क्या है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकले, यानी एक से अधिक अर्थ निकले, तो वो क्या कहलाता है, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार आता है। कोई शब्द एक ही बार आया है पर उसके अर्थ 2 निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाएगा, क्योंकि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द के अंदर 2 अर्थ निकल कर आए, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब क्या है तिरगुन, अब ये तिरगुन जो है, तिरगुन क्या है, तिरगुन देखो इसमें दिया हुआ है रज सत्य तम नामक 3 गुण, 3 गुणों की बात की गई है, और इसमें 3 धागों की संगत, यानी कि इसको रस्सी से भी, रस्सी के समान भी बताया गया है। तो 2 अर्थ निकले इसके, तिरगुन का मतलब एक रस्सी और एक ये तीनों गुण के समान, 2 अर्थ निकल के आए, तो क्या हुआ, इसे श्लेष अलंकार का ये उदाहरण दिख गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। अब देखिए इसमें दीप की बात की गई है। दीप दीप क्या है, दीप होता है दीपक, ठीक है। और इसमें जो बात की गई है, देखिए 2 शब्द आ रहे हैं, बारे और बड़े। बारे कहता है छोटा होने को कहते हैं, संतान के पक्ष में कहा गया है, ठीक है। और इसमें दीपक की जो बात की गई है, दीपक देखो घर के जो बच्चे होते हैं उनको भी दीपक बोला जाता है, कुल का दीपक बोलते हैं ना, हमारे कुल का दीपक है। इसी तरीके से दीपक को 2 अर्थ बताए गए हैं। दीपक के 2 अर्थ क्या हैं, एक तो दीपक जो हम दीपक दिया जो हम जलाते हैं वो दीपक, और दूसरा है संतान, ठीक है। तो दीप का जो मतलब निकल के आए हैं वो 2 मतलब निकल के आए हैं, ठीक है, दीपक और संतान। जैसे कि मैंने बताया श्लेष का क्या मतलब है, चिपका हुआ। जब एक ही वर्ड में 2 मतलब निकले तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ऐसे ही यहाँ पे दीप एक वर्ड लिखा, शब्द लिखा है, तो उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, दीपक यानी कि दिया जो हम जलाते हैं दिया, और दूसरा है संतान यानी कि बच्चे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा आ गया, उपमा अलंकार। अब इसमें अर्थ अलंकार का उदाहरण आ रहा है, ये उपमा अलंकार है। अब उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा अर्थात तुलना या समानता करना, ठीक है, तुलना या समानता। उपमा उपमेय में तुलना या उपमान से गुण धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। जैसे उपमेय होता है वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, उपमान होता है वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए, ठीक है। जिस शब्द से तुलना की जाए वो उपमान होगा, और वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वो क्या होगा, वो उपमेय होगा, ठीक। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण, सादृश्य होता है साक्षात देख के, हम किसी को देख के हम उसकी तरह हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके साथ की जाए या वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें प्राय वाचक शब्द क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, सा सी से सरस जैसे शब्द आते हैं। इसमें कैसे शब्द आते हैं, सा सी से सरस, यानी कि सा उसकी उसके सा उसकी तरह, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लिखा है इसमें, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल, बच्ची कैसी थी, फूल की तरह कोमल थी, है ना। तो इसने उपमा क्या दी, बच्ची कैसी थी, फूल की तरह कोमल बच्ची बताई गई है। हाय फूल की सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, फूल की तरह कोमल बच्ची थी, क्या हो गई, वो राख की ढेरी हो गई। तो इसमें क्या हुआ, उपमा करी गई है, साक्षात फूल एक क्या है, देख हम उसको देख सकते हैं, फूल को दिखता है हमें,
तो हम सजीव जो मतलब चीज़ें होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, सजीव नहीं कह सकते, जिन्हें हम देख सकते हैं, देखकर हम किसी की तुलना करें उससे कि है उसकी तरह है वो, तो वो क्या है, वो उसकी उपमा कर रहा है, उसकी तरह बता रहा है कि वो उस फूल की तरह है, फूल की तरह कोमल बच्ची है, उसकी तरह बता रहा है, तो क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण इसका एक और है, प्रातः नभता बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ उपमेय नभ, उपमान और शंख। देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रातः नभता बहुत गीला शंख जैसे। अब इसमें नभ क्या है, उपमेय है, उसके बारे में बताया जा रहा है, किसकी तरह बताया जा रहा है, शंख की तरह बताया जा रहा है, तो उपमान क्या हो गया, इसमें शंख हो गया। अब समानतावाचक शब्द मैंने बताया, जैसे समान, और ये धर्म क्या है, ये गीला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके समान है, किसके समान है, शंख के समान है। मैंने बताया ना, सासी से सरस जैसे शब्द आते हैं कि किसी की समान, किसी के उसकी तरह हम किसी चीज को हम बताते हैं, तो क्या कहलाता है, वो उपमा अलंकार कहलाता है, कि हमने उसकी तरह उसकी तुलना करी है, उसको बताया है कि वो उसकी तरह है, तो क्या हो गया, ये उपमा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक और उदाहरण है, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय संत हो गया और उपमान क्या हो गया, मधुकर हो गया। समानतावाचक शब्द मैंने बताई दिए थे, ठीक है, समान धर्म गुणी ग्राही है, संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से दी गई है इसमें। अगला देखते हैं, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या है, अब रूप, इसको तो शब्द से ही पता चल रहा है, रूपक, रूप के बारे में जो बताया जाए रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे कि देखो इसमें उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाता है, जैसे आए महंत वसंत। अब इसमें रूपक अलंकार में हम ये कहते हैं कि इसमें रूप की तुलना होती है, जैसे यहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें अर्थ करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है ना, किसी की तरह हम बताते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कैसा खिलौना, चंद्र की तरह खिलौना ले हूँ, एग्जाम्पल में बताया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बंदो गुरुपद पदुप परागा, यानी इस पदांश में क्या है, गुरुपद में पदुप यानी कि कमल, कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार इसमें दिखता है। चलिए आगे बढ़ते, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, यहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें कौन कौन से शब्द हैं, पहचान के शब्द क्या है, मानो, मनु और जानो, जनु जैसे शब्द आते हैं। जैसे मानो, मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मतलब श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर, यानी कि उनके सांवले शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो, है ना। ऐसे ही है इसमें कौन सा था, उत्प्रेक्षा अलंकार ना, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक और उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब जैसे मैंने इसमें पहचान बताई थी, मानो, मानो, जानो, जनु जैसे शब्द आते हैं। अब जो मैंने अभी पढ़ी है लाइनें, देखिए उसमें लिखा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आया, तो ऐसे ही हमें पहचान देखनी है कि क्या पहचान है, उससे हमें पता चल जाएगा क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना जब आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बड़ा चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, जरा सी बात होती है इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो क्या हम कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है इसमें, है ना। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई गए निशाचर भाग। अब देखिए ऐसा तो था नहीं कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी उससे पहले ही पूरी लंका जल गई, नहीं ना, ये बड़ा चढ़ा कर बात की गई है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई गए निशाचर भाग।
अब इसमें क्या, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का जो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है ना, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या है, इसमें काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, यानी कि प्रकृति की बात की गई है, प्राकृतिक चीजों की बात की गई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जहाँ प्रकृति की बात होती है, सजीवी रूपी अगर वर्णन किया गया हो, सजीव चीजों से अगर तुलना की गई हो, सजीव रूपी अगर वर्णन किया गया हो, तो वहां क्या कहलाएगा, मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। ठीक है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें क्या है, उषा मतलब प्रातः, सुबह, है ना, इसको क्या है, मानवीकरण दिया गया है, सुबह से बात की गई है, प्रातः सजीव चीजें है ना, कि हम सुबह की अगर बात की गई है, तो इसका सजीवी रूपी वर्णन किया गया है, तो क्या किया है, ये मानवीय रूपी अलंकार है। प्रकृति से बात की गई है ना, प्रकृति है, ये तो प्राकृतिक चीज है ना, सुबह होना, शाम होना, है ना, ये क्या है, प्राकृतिक चीज है। ये तो हमने तो, इंसानों ने तो नहीं बनाई, ये तो प्रकृति है कि सुबह हो गई, शाम हो गई, तो क्या है ये मानवीकरण अलंकार है। इसमें प्रकृति की बात की गई है, सजीवी रूपी वर्णन किया गया है, इससे ये मानवीय रूपी अलंकार का उदाहरण सिद्ध होता है। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। यहाँ प्रकृति को माता के रूप में बताया गया है ना, माता के रूप में बताया गया है। ये भी एक मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो अलंकार हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया। सारे जितने भी अलंकार थे, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, सबको मैंने हर एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और अच्छे हिंदी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।